तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने भी विद्यार्थी लोग हैं आप लोगों का गुड आफ्टरनून है। मैं थोड़ा सा पानी पीकर क्लासेस शुरू करता हूँ। यह जो क्लास है जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास में जितने भी छात्र लोग हैं वे लोग ध्यान दीजिए। संस्कृत का क्लास है और इस संस्कृत का क्लास में 10th क्लास का संस्कृत है। बिहार बोर्ड में आप लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट रहता है। इसमें नंबर आप लोगों को लाना ही पड़ेगा तभी आप मैट्रिक पास करेंगे। मैंने संस्कृत में 100 नंबर में से 75 नंबर लाए थे और मैं भी विद्यार्थी जीवन रह गया हूँ। कैसे लाया था वो ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग 100 में से 90 नंबर भी ला सकते हैं। हम लोग तो स्ट्रगल अपने से किए थे, अपने से सीखे थे। हमारे समय में टीचरों का सहारा नहीं रहता था, लेकिन हम आप लोगों को सहारा करेंगे कि किस तरह हमने इतना अच्छा नंबर लाया बिना टीचर के। आप लोगों को तो मैंने गाइडेंस कर देते हैं। संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा है कि मैं जैसे जैसे बताऊं वैसा आपको करना है। सबसे पहले आप लोग मैं जितना भी लेक्चर दूं पढ़ाऊं सारे का सारे लेक्चर सुनना है। प्रश्नों का जो उत्तर है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका नंबर अच्छा आए तो प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। इसके फ़ायदे ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो आपका दिमाग जो है मेमोराइज कर लेता है। ऐसे हम बताने को तो बता देंगे, लेकिन मेरे बताए हुए अगर आंसर लिखेंगे तो आपका जो माइंड हो जाएगा वो एक तरीके से कॉपी वाला हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन में उतना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। शुरू करते हैं पढ़ाई। सबसे पहले देखिए इसमें प्रीलिम्स होता है। ऊपर में जो है सबसे पहले जो एनसीईआरटी जो इन किताबों की छपाई करती है वो कुछ लिखती है, गाइडलाइंस जारी करती है, वो भी पढ़ना ज़रूरी होता है। उसमें भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो इसमें लिखा गया है पूर्ववाक्य लिखा गया है 2005 ईस्वीयाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखायाम अनुशासितं यत्र छात्राणां विद्यालयेतर जीवने सह योजनीयं सिद्धान्तोऽयं पुस्तकीय ज्ञानस्य तस्याः परम्परायाः पृथक् वर्तते, यस्याः प्रभावात् अस्माकं शिक्षाव्यवस्था इदानीं यावत् विद्यालयस्य परिवारस्य समुदायस्य च मध्ये अन्तराले पोष्यति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या वतालम्बाग्रे पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकानि अस्य मूलभावस्य व्यवहारादिशि प्रयत्न एवं प्रयासेऽस्मिन् विषयाणां मध्ये स्थिताया भीते निवारणं ज्ञानार्थं रटन प्रवृत्तिस्य शिथिलीकरणमपि सम्मिलितं वर्तते। आस्महे यत् प्रयासोऽहं 1986 ईस्वीयां राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अनुशासितयो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्थाया विकासाय भविष्यति। यहाँ तक लिखा गया है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। प्रत्यनस्याय साफल्यं विद्यालयानां प्राचार्याणाम् अध्यापकानां तेषु प्रयासेषु निर्भरं, यत्र ते सर्वानपि छात्राणां स्वानुभूत्या ज्ञानमर्जयितुं कल्पनाशीलक्रियाः विधातुं प्रश्नानां प्रष्टुं च प्रोत्साहयन्ति। अस्माभिः स्वयमेव स्वीकरणीयं यत् स्थानं समयः स्वातन्त्र्यः च यदि दीयते तर्हि शिशवः वैश्विकः प्रदत्तेन ज्ञानेन संयुज्य नूतनं ज्ञानं सृजन्ति। परीक्षाया आधारः निर्धारितः पाठ्यपुस्तकमेव इति विश्वासाय ज्ञानार्जनस्य विविधसाधनानां स्रोतस्तां च अनादरस्य कारणेषु मुख्यतमं शिशुषु
सर्जनशक्त्या कार्यारम्भे प्रवृत्तिस्य धानं तदेव सम्भवेत् यदा वयं तान् शिशून् शिक्षणप्रक्रियायाः प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम न तु निर्धारित ज्ञानस्य ग्राहकत्वेन एव। आगे इसमें है इमानि उद्देश्यानि विद्यालयस्य दैनिककार्यक्रमे कार्यपद्धतयो च परिवर्तनमपेक्ष्यन्ते यथा दैनिकसमयसारण्याय परिवर्तनशीलत्वम् अपेक्षितं तथैव वार्षिककार्यक्रमाय निर्वहणं तत्परता आवश्यकी येन शिक्षणात् नियतेषु कालेषु वस्तुतः शिक्षणं भवेत्। शिक्षणस्य मूल्याङ्कनाशय च विधवः ज्ञापयन्ति यत् पाठ्यपुस्तकमिदं छात्राणां विद्यालयजीवने आनन्दोनुभूत्यर्थं क्रियते प्रभाविते वर्तते, न तु निरसताय साधनं। पाठ्यचर्याभारस्य निदानाय पाठ्यक्रमनिरताभिः बालमनोविज्ञानदृष्ट्या अध्यापनाय उपलब्धकालदृष्ट्या च विभिन्नेषु स्तरेषु विषयज्ञानस्य पुनर्निर्धारणेन प्रयत्नो विहितः। 2017 तमे वर्षे पुनरीक्षितमिदं पुस्तकं छात्राणां कृते चिन्तनस्य विस्मयस्य लघुसमूहेषु वार्तायाः कार्यानुभवादि गतिविधीनां च कृते प्राचुर्येण अवसरं ददाति। पाठ्यपुस्तकस्य विकासाय विशिष्टयोगदानाय राष्ट्रीय शैक्षिकानुसन्धान प्रशिक्षण परिषद भाषापरामर्शदातृसमिति अध्यक्षः प्रोफेसर नामवरसिंह महोदयान संस्कृत पाठ्यपुस्तकानां मुख्य परामर्शकानां प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागानां पाठ्यपुस्तक निर्माण समितेः सदस्यानां कृते हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयति। पुस्तकस्य विकासे नैके विशेषज्ञाः अनुभवहीन शिक्षकास्य योगदानं कृतवन्तः। तेषां संस्थाप्रमुखानां संस्थास्य प्रति धन्यवादो व्याहृते। मानव संसाधन विकास मंत्रालयस्य माध्यमिकोच्च शिक्षा विभागेन प्रोफेसर मृणालगिरि प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे महोदयान अध्यक्षया संगठिताय राष्ट्रीय पर्यवेक्षण समितेः सदस्यान् प्रति तेषां बहुमूल्ययोगदानाय वयं विशेषेण कृतज्ञाः। आगे है पाठ्य पुस्तक विकास क्रमे उन्नतराय निरन्तरं प्रयत्नशीला परिषदं छात्राणां कृते पुस्तकमिदं उपयुक्ततरं कर्तुं विशेषज्ञ अनुभवीः अध्यापकस्य प्रेषितानां सत्प्रयासानां सदैव स्वागतं विधास्यति। नवदिल्ली निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। विद्यार्थी ये लिखा गया है संस्कृत में एनसीईआरटी की तरफ से। आप लोगों को बता दें कि मेरे जो संस्कृत के टीचर रहे हैं जिनसे हमने संस्कृत सीखा, धन्यवाद देते हैं। मेरे खुद अपने बाबा श्री सुभाष चंद्र तिवारी जी मेरे गुरु रहे हैं संस्कृत सिखाने के। दूसरे अनिल सर रहे हैं, तीसरे भगेलू तिवारी सर बरजा के। यही 3 लोग मेरे टीचर थे। आगे पढ़ते हैं। ये लोग संस्कृत मुझको बहुत अच्छा सिखाया है। पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। देखिए, कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शैक्षिक द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तकों एवं पूरक पाठ्य पुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन है। भाषाई दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति। कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना। वर्तमान संस्करण ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है। आप लोग विद्यार्थी कहेंगे कितने जल्दी आप टीचर कैसे बन गए। देखिए, आप लोगों को हम बताते हैं कि कुछ ऐसी है, जैसे कि मैं जब बचपन में 6-8 साल का था, तभी मेरे जो बाबा है अपने पास बैठा कर इसी तरह पेपर पढ़ाया करते थे। तो हमको शुरू से टीचर के ही ट्रेनिंग समझिए कि दिया गया। इसी तरह जब हमने माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई किया, तो स्कूल में जिस तरह क्या होता था ना कि हमारे बाबा हिंदी पढ़ाने सिखा दिए थे और संस्कृत पढ़ाने भी सिखा दिए थे बढ़िया। तो स्कूल में जाता था तो वहाँ पर टीचर ना पढ़ाकर इसी तरह मैं ही किताब पढ़ाया करता था। तो टीचर का तो गुण बचपने से दे दिया गया है। सभी स्कूल के लोग जानते थे। इंग्लिश हमने परवेज खान सर से सीखे थे। वो मुझको इंग्लिश अपने क्लास में पढ़वाया करते थे। तो ये ट्रेनिंग समझिए कि माध्यमिक स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर से मैं किताबें ही पढ़ाया करता था, अभी भी वही है। तो हमने पढ़ते पढ़ते यही देखा कि टीचर का कार्य मुख्यतः यही होता है, किताब पढ़ाते हैं, प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में प्रश्नों का उत्तर मैं खुद लिखता था कि ढूंढ के। अब हमको मालूम पड़ गया कि कैसे आप लोग प्रश्नों का बेहतरीन ढंग से उत्तर लिखेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छा अंक हासिल कर लेंगे। हमने इस पर 17 साल का रिसर्च किया है कि प्रश्नों का सही उत्तर किस तरीके से लिखेंगे ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो आप लोगों को बेहतरीन अंक प्रदान करे। पहले आप लोगों को लेक्चर ध्यान से सुनना होगा, जितने चैप्टर है, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी करा देंगे। परीक्षा हॉल में किस तरह लिखना है वो भी बता देंगे। देखिए, इसके बाद भूमिका लिखा जाता है। एनसीईआरटी क्या लिखा है? भूमिका। भूमिका भी पढ़ना चाहिए कि किताब की भूमिका क्या है। तो संस्कृत की गणना विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में की जाती है। इसका साहित्यिक विस्तार वैदिक युग से लेकर आज तक आबद्ध रूप से चल रहा है। मानवीय चिंतन के सभी क्षेत्रों में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। युग परिवर्तन के साथ साथ इसके आयाम भी बदलते रहे हैं। भाषा और साहित्य की व्यापकता को देखकर इसे देववाणी भी कहा जाता है, जो इसके प्रति भारतीयों की श्रद्धा का परिचायक है। देववाणी बोला जाता है संस्कृत भाषा को। इससे बोला जाता है कि जो देवताओं की भाषा है यही है। आप लोग देखते होंगे जितने भी मंत्र होते हैं वो संस्कृत में है, क्योंकि इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में सबसे पहले देवता समुदाय ही आया, उसके बाद मनुष्य आए। तो देव भाषा संस्कृत बोला जाता है। संस्कृत का प्राचीन साहित्य जीवन मूल्यों के प्रति, जैसे परोपकार, दान, सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, सत्कर्म इत्यादि आदर्श की स्थिति का आकलन करता है। इसका आधुनिक साहित्य प्राचीन मूल्यों के अतिरिक्त मानव की समकालीन समस्याओं और जीवन संघर्षों को भी निरूपित करता है। अतः विश्व के अन्य साहित्य की तुलना में संस्कृत की संवेदनशीलता को न्यूनतर आंकना ठीक नहीं कहा जा सकता है।
यह गौरव का विषय है कि 4000 वर्षों से भी अधिक संस्कृत साहित्य धारा में भारतीय समाज का प्रत्यंकन प्रायः प्रामाणिक रूप से होता रहा है। देखिए, भूमिका में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखा है। एनसीईआरटी भूमिका बहुत अच्छा लिखते हैं। संस्कृत का महत्व केवल प्राचीनतम अथवा विषय व्यापकता की दृष्टि से नहीं, अपितु देश के बहुभाषिक परिदृश्य में राष्ट्र की एकता के लिए भी सर्वोपरि है। भारत की अन्य भाषाओं पर संस्कृत के व्याकरण, शब्द संपत्ति तथा वाक्य रचना का व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ा है। आधुनिक संस्कृत अन्य भाषाओं के समान भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। बहुभाषी कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में जिस प्रकार संस्कृत सहायक है, उसी प्रकार कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता का संस्कृत सीखने में भी उपयोग हो सकता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य दो रूपों में वैदिक तथा लौकिक उपलब्ध है। वैदिक साहित्य संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के रूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन चारों को संहिता कहते हैं, जिनमें यज्ञ तथा अन्य विषयों के मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों का उपयोग बताने के लिए कई ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या आरण्यक में है। उपनिषद वैदिक दर्शन का प्रौढ़ रूप है। वेदों को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांग बने, जिनकी संख्या 6 है। ठीक है, वेदांग की बने हैं 6 है। शिक्षा, उच्चारण विज्ञान, व्याकरण, पद विज्ञान, छंद, पद्यात्मक मंत्रों में छंद व्यवस्था, निरुक्ति, अर्थ विज्ञान, ज्योतिष, काल तथा खगोल का विज्ञान तथा कल्प, कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र। लौकिक संस्कृत का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से हुआ, जिसमें आदर्श महापुरुष राम का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें वैदिक भाषा से परिष्कृत लौकिक काव्य भाषा का प्रयोग है। यह 7 कांडों में विभक्त है, जिन्हें सर्गों में विभक्त किया गया। इसमें 24,000 श्लोक है। एक अन्य प्रारंभिक विशाल ग्रंथ वेद व्यास रचित महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। यह ग्रंथ 18 पर्वों में विभक्त है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महायुद्ध इसका मुख्य कथानक है, जिसमें अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी। यतो धर्मस्तो जया। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के व्यापक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि इसे सर्वांगीण आचार ग्रंथ के रूप में माना गया है। लोकोक्ति है, यन भारतीय तन्ने भारतीय, जो महाभारत में नहीं वह भारत में रही। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित भगवत गीता अब एक प्रसिद्ध तथा स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के आरंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्मयोग का आदेश दिया गया है। परवर्ती संस्कृत कवियों ने रामायण तथा महाभारत से कथानक लेकर अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। प्राचीन भारत के धार्मिक तथा लौकिक विषयों का वर्णन पुराण साहित्य में मिलता है। मुख्य पुराण 18 है। पुराणों में राष्ट्रीय एकता का प्रयास मिलता है। तीर्थ यात्रा, वनों, पर्वतों और नदियों को श्रद्धा दिखाकर पुराणों ने पर्यावरण एवं सांस्कृतिक एकता के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय समाज को आदर्शोन्मुख करने में पुराणों का बहुत योगदान है। तदनंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन एवं विकास होता है। एक और संस्कृत नाटकों की निरंतर धारा चली, तो दूसरी ओर गद्य पद्य में रचे गए छोटे बड़े काव्यों का प्रवाह मिलता है। यही परंपरा आज तक चली रही। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास ने 2 महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, 2 गीति काव्य ऋतु संहार, मेघदूत और 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीय, मालविका, अग्निमित्र लिखे। कालिदास जी लिखे हैं। कालिदास को मूर्ख भी कहा गया था।
समय के अपने मूर्ख व्यक्ति थे। प्राचीन नाटककारों में भास 13 नाटकों के रचयिता शूद्रक, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, हर्ष, भट्ट नारायण, भवभूति आदि है। कुछ नाटककारों ने प्रहसन, भाड़ आदि लिखकर अपने काल के जन जीवन के विकृत पक्ष का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। प्राचीन महाकवियों में अश्वघोष, भारवी, भट्टी, माघ, क्षिमेंद्र, श्रीहर्ष आदि है। बिलहर, विक्रमा का देवचरित्र, कलहड़, राजतरंगिणी आदि ने ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं। गीति काव्य या लघु काव्य के लेखकों में भर्तहरि, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, अमरु शतक, जयदेव गीत गोविंद, जगन्नाथ भामिनी विलास प्रसिद्ध है। गद्य काव्य के लेखकों में सुबंधु, वास, वदता, बाण भट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी, दंडी, 10 कुमार चरित, अंबिका दत्त, व्यास, शिवराज, विजय आदि हैं। संस्कृत वाङ्मय काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा कोश आदि के हजारों ग्रंथों की लंबी परंपरा से भी समन्वित है। ये ग्रंथ भारतीय विद्वानों की उपलब्धि अभिव्यक्त करती है। प्रस्तुत संकलन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आलोक में के माध्यमिक स्तर कक्षा 9 और तथा 10 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं। भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम, आनंदप्रय अनुभूति के रूप में शिक्षा की प्रस्तुति, शिक्षा को जीवन के परिवेश से जोड़ना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कंठाग्र करने की परंपरागत विधि से हटकर छात्रों को चिंतन के लिए प्रेरित करना, छात्रों की कल्पनाशीलता तथा रचनात्मकता का विकास। संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नवम कक्षा के लिए सेमुक्सी प्रथम भाग नामक पाठ्यपुस्तक के अनंतर 10वीं कक्षा के लिए सेमुसी द्वितीय भाग पुनरीक्षित संस्करण 2017 प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संकलन में संस्कृत को जीवंत भाषा के रूप में देखा गया है, जिसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। इसलिए इसमें आधुनिक संस्कृत रचनाओं के समावेश के साथ अन्य भाषाओं के साहित्य से अनुदित पाठों को भी ग्रहण किया गया है। छात्रों के आरंभ में पाठ संदर्भ दिए गए हैं, जिनसे पाठ प्रसंगों को समझा जा सके, छात्रों को सीखने का अधिकाधिक अवसर मिल सके। इसलिए पाठों के अंत में विविध अभ्यासों वाली प्रश्नावली दी गई है। आगे और देखते हैं। छात्र पाठों का स्वयं समझ सके, इसके लिए शब्दार्थ शीर्षक के अंतर्गत पाठ में आए नवीन तथा कठिन शब्दों के संस्कृत तथा हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। योग्यता विस्तार के अंतर्गत ऐसी सामग्री दी गई है जिससे छात्र ज्ञान के अग्रिम चरण की ओर सहज उन्मुख हो सके। अध्यापकों के लिए पर्याप्त शिक्षण संकेत दिए गए हैं ताकि निर्धारित पाठ्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर अध्यापन कर सके। पाठों को दृश्य विधि से स्पष्ट करने के लिए विषयानुकूल चित्र भी दिए गए हैं। इस पुस्तक में कुल 12 पाठ रखे गए हैं। इनमें 7 पाठ प्राचीन ग्रंथों से तथा 5 पाठ आधुनिक मौलिक अथवा अनुदित संस्कृत रचनाओं से लिए गए हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में 5 प्रकार के पाठ हैं। संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों से शिशुलाननम, बुद्धिवरलवती सदा, सुभाषितानि, अन्योक्त्य जननी तुल्यवत्सला। संस्कृत की आधुनिक मौलिक रचनाओं से सूचि पर्यावरणम तथा सौहार्द प्रकृति शोभा विचित्र साक्षी। अन्य भाषाओं में संस्कृत में अनुदित सूक्तयः, ललित निबंध, भूकंप विभीषिका, संवादनात्मक पाठ, सौहार्द प्रकृति शोभा। आधुनिक संस्कृत लेखकों में सूचि पर्यावरणम में कवि प्रोफेसर
हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के वरिष्ठ आचार्य हैं। उनकी अनेक काव्य कृतियाँ प्रकाशित है। विचित्र साक्षी जो कि लेखक श्री ओम प्रकाश ठाकुर हैं, जिन्होंने आधुनिक परिवेश की अनेक संस्कृत कथाएं लिखी है। भूकंप विभीषिका आधुनिक युग का संकलित निबंध है, जिसमें एक नैसर्गिक उत्पाद का वर्णन है। इसके अतिरिक्त सौहार्द प्रकृति शोभा एक संवादात्मक पाठ है, जिसमें इस प्रकृति में विद्यमान सभी जीवों के लिए महत्व का वर्णन किया गया है और समरसता का संदेश दिया गया है। अध्यापकों के लिए निवेदन किया है, जो है एनसीईआरटी की टीम अध्यापकों के लिए क्या निवेदन किए हैं। संस्कृत के प्रति छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में विद्यमान बहुभाषिकता को आधार के रूप में उपयोग करें। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाते हुए संस्कृत भाषा में दक्ष होने के लिए छात्रों को उन्मुख करने का प्रयास करें। संस्कृत व्याकरण का अध्यापक पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रयोगों के आधार बनाकर करना समीचीन होगा। इससे छात्रों में कंठस्थीकरण की प्रवृत्ति की अपेक्षा सृजनात्मक क्षमता का अधिकाधिक विकास हो सकेगा। ध्यातव्य बिंदव सूची पर्यावरणम शिक्षक छात्रों के उच्चारण तथा सस्वर वाचन गायन पर जोर दे। बुद्धिर बलवती सदा बुद्धि और शारीरिक शक्ति का तारतम्य समझाएं। कथा से मिलती जुलती दूसरी घटनाओं का भी उल्लेख करें। इस कथा में रोचकता तथा उपदेश के बिंदुओं को स्पष्ट करें। आगे है शिशु लालनम। राम और कुश लव के मिलन को पारिवारिक संदर्भ में प्रस्तुत कर पाठ को बढ़ाए। कुश लव की सरलता तथा स्वाभिमान पर बल दे। राम के वात्सल्य का भी निरूपण करे। रंगमंच पर अभिनय द्वारा भी इसकी प्रस्तुति कराई जा सकती है। जननी तुल्य वत्सला। महाभारत पर आधारित इस पाठ का आरंभ माता के ममतामय व्यवहार के उदाहरणों के साथ किया जा सकता है। सुभाषित आर्य संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में सुभाषित पद्यों तथा वाक्यों का महत्व समझाए। श्लोकों का सस्वर वाचन सिखाए। सौहार्द प्रकृति शोभा। समाज में मेल जोल की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। विचित्र साक्षी। किसी विवादास्पद विषय के समाधान में साक्षी गवाह विटनेस की आवश्यकता समझाते हुए कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत करें। न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता पर बल दें। सुप्तया। अन्य भाषाओं में भी विद्यमान अमूल्य निधियों के संस्कृत रूपांतरण की पूर्व पीठिका से इसे पाठ का आरंभ किया जा सकता है। भूकंप विभीषिका। प्राकृतिक उपद्रवों जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप की अनिश्चितता बताकर इससे बचने के उपायों पर बल दे। पाठ को छात्रों द्वारा वाचन का भी आग्रह करें। व्याकरण का भी अनुप्रयुक्त रूप से उपयोग सिखाएं। अन्योक्त काव्य में अन्योक्ति का महत्व बताएं। प्राकृतिक पदार्थों से मानव को सीखने के लिए उपयोगी भावों को प्रकाशित करें। श्लोकों का सस्वर वाचन सिखाएं तथा यथार्थ के वर्णन के उद्देश्य स्थिति में सुधार के उपाय पर प्रकाश डालें। छात्रों की सुगमता को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष व्याकरण एवं अनुवाद पद्धतियों की समन्वित विधि के साथ साथ कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता को आधार बनाकर पाठों का अध्यापन करें, ताकि संस्कृत अध्ययन को सरल से कठिन सोपानों पर चलने के क्रम में रोचक तथा उपयोगी बनाया जा सके। यद्यपि परिषद की अन्य संस्कृत पुस्तकों के समान इस संकलन द्वितीय भाग को भी छात्रों के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है, तथापि इसे और भी अधिक उपयोगी तथा स्तरीय बनाने के लिए हम अनुभवी संस्कृत अध्यापकों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करेंगे। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में अध्यक्ष भाषा सलाहकार समिति के रहे हैं नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। मुख्य सलाहकार है राधा वल्लभ त्रिपाठी,
पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। मुख्य शब्द है राम जन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। सदस्य में है अशोक कुमार शुक्ल, TGT केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली। आदर्श आहूजा, TGT DPS मथुरा रोड नई दिल्ली। आभा झा रहे हैं, ये जो है आप लोगों को बता दें कि TGT सर्वोदय विद्यालय आया नगर नई दिल्ली। उमा शंकर शर्मा ऋषि, सेवानिवृत्त प्रोफेसर विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय पटना। कमलाकांत मिश्र प्रोफेसर संस्कृत भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। केसरी नंदन द्विवेदी, TGT केंद्रीय विद्यालय नंबर वायुसेना स्थल तेजपुर असम। निर्मल मिश्रा, TGT केंद्रीय विद्यालय JNU कैंपस नई दिल्ली। यदुनाथ प्रसाद दुबे जी प्रोफेसर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। रणजीत बेहरा प्रवक्ता संस्कृत भाषा विभाग NCERT नई दिल्ली। रमेश कुमार पांडे जी अध्यक्ष शोध एवं प्रकाशन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली। और सदस्य समन्वय के भी नाम लिखे गए हैं। उसमें कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जी प्रोफेसर है भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली के। अब NCERT जो है आभार भी लिखी है, आभार से भी बहुत ज्ञान मिलता है। NCERT का लेख आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उन सभी विषयों शिक्षकों एवं विभागीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया। अकादमिक सहयोग के लिए परिषद देवर्षि कलानाथ शास्त्री जयपुर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। परिषद जानकी वल्लभ शास्त्री, वाई महालिंग शास्त्री तथा पद्म शास्त्री प्रभृति आधुनिक साहित्यकारों की भी आभारी है जिनकी कृतियों से पुस्तक में पाठ्य सामग्री संकलित की गई है। और थोड़ा सा देखिए खांसी आ रहा है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रही है। आप लोगों का सिलेबस भी तो कंप्लीट कराना है, इसलिए तेजी से पढ़ाना जरूरी है क्योंकि रिजल्ट अच्छा चाहिए। मुझे आप लोगों को देखिए, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं सोचते, शिक्षक का सोचने का काम है। पुस्तक की योजना निर्माण से लेकर प्रकाशन पर्यंत विविध कार्यों में यथासमय सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक समिति के समन्वयक कृष्णचंद्र त्रिपाठी प्रोफेसर एवं पूर्वाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, उनके सहयोग कमलाकांत मिश्र प्रोफेसर एवं रणजीत बेहरा प्रवक्ता धन्यवाद के पात्र है। पुस्तक की पुनरीक्षण समिति 2018 के संयोजक तथा माननीय सदस्यों PN शास्त्री प्रोफेसर एवं कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, रमेश कुमार पांडे प्रोफेसर एवं कुलपति विद्यापीठ दिल्ली, रमेश भारद्वाज प्रोफेसर संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, AS वेंकटेश TGT संस्कृत केबी चेन्नई, चंद्रशेखर शर्मा TGT संस्कृत केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर का अनेक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। तदर्थ परिषद सभी विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है। पुनरीक्षण कार्य को संपन्न करने में विशेष सहयोग के लिए जतिंदर मोहन मिश्र प्रोफेसर भाषा शिक्षा विभाग, वेद प्रकाश मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर भाषा शिक्षा विभाग, रिकेंस भदुला असिस्टेंट प्रोफेसर भाषा शिक्षा विभाग तथा अनीता एवं रेखा DTP ऑपरेटर्स भाषा शिक्षा विभाग, नेहा पाल DTT ऑपरेटर भाषा संपादन के लिए ममता गौड़, संपादक संविदा प्रकाशन प्रभाग साधुवाद के पास। परिषद इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं विषय सामग्री के विश्लेषक हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए पाठ्यचर्या समूह द्वारा
गठित की गई समीक्षा समिति में भाषा विभाग के संकाय सदस्यों तथा सीबीएसई के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करती है। इसके बाद देखिए जो है विषयानुक्रमिका है, ये भी देखना चाहिए कि हमारा विषय क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो इसमें पूर्व पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन भूमिका मंगलम है। प्रथमा पाठ सूची पर्यावरण है। द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा है। तृतीय पाठ शिशुलालनम है। चतुर्था पाठ जननी तुल्य वत्सला है। पंचमा पाठ सुभाषितयानी है। षष्ठा पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा है। सप्तम पाठ विचित्र साक्षिका है। अष्टम पाठ सुप्तकय है। नवम पाठ भूकंप विभीषिका है। दसम पाठ अनुक्त्या है। 82 पेज है, ठीक है, 10 चैप्टर हमें पढ़ना है। अब देखिए एनसीईआरटी का एक और भी खूबी रहता है, और एनसीईआरटी बहुत अच्छा कार्य करती है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एनसीईआरटी जो है वो समझिए कि भारत के संविधान का उद्देशिका प्रत्येक चैप्टर के शुरुआत में देते हैं। ये सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान से ही भारत देश चलता है। अब भारत का संविधान बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। अच्छा, इतना अच्छा इसमें लिखावट है। आप लोग एक बार जरूर भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए। आप लोग पूरे भारत को समझ जाएंगे, भारत के कानून को जानेंगे। तो इसमें लिखा गया है, उद्देशिका मैं प्रतिदिन पढ़ रहा हूँ, बहुत इसमें अच्छी बातें लिखी रहती हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कहता है उद्देशिका कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को कहता है कि उसको सामाजिक रूप से हम न्याय देंगे, आर्थिक रूप से न्याय देंगे, राजनीतिक रूप से भी न्याय देंगे। न्याय और स्वतंत्रता में है कि उसको विचार रखने की स्वतंत्रता हो। अभिव्यक्ति के मतलब हुआ वो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन अपना कैसे भी रख सकता है प्रत्येक से। विश्वास होता है बिलीव सिस्टम, कि उसकी जो भी जिस पे भी बिलीव है वो आज़ाद है इसके लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए आवाज़ आज़ाद है। और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि वो किसी व्रत का उपवास रखना चाहे तो रखेगा, नहीं चाहता है तो नहीं रखेगा, मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकट करते हैं। ये उद्देशिका में समझिए कि संविधान का पूरा मूल बात लिखा रहता है। उद्देशिका पढ़ते रहना चाहिए, नहीं पढ़ रहे तो सुनना चाहिए, क्योंकि देश हमारा संविधान एक तरीके से समझिए कि निचोड़ है। आप लोग कुछ भी करिए, कितना भी विरोध करिए, जो संविधान बना दिया गया है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा वर्ल्ड आज कोई से चल रहा है तो संविधान और कानून से। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों के बीच हमने 10वीं कक्षा के प्रीलिम्स का अध्याय यहाँ पढ़ाए। यदि आप लोग 10वीं क्लास के छात्र हैं, 10वीं का प्रिपरेशन करते हैं, 10वीं क्लास के बुकों का लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारी संख्या में प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन पहले किताब पढ़ाने के बाद उसके बाद एक नया हम आप लोगों के एग्जामिनेशन तक हम प्रश्न उत्तर भी हल करा देंगे। अच्छा नंबर आप लोग इसमें लाना चाहते हैं तो पहले लेक्चर सुनना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को रास्ते बता देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी है और मैं शिक्षक के साथ एक पत्रकार है, वीडियो एडिटिंग करते हैं। हर हर महादेव है। जय माता दी।